Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to video number 7, The Sound of Music. The Sound of Music में के पार्ट सेकंड में सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में की जीवनी चल रही है। और इससे पहले वीडियो में जब बिस्मिल्लाह बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में बैठ कर के और गंगा नदी के किनारे बैठ कर के एकांत में सहनाई वादन का रियाज करते हैं और गंगा नदी के किनारे गंगा नदी का बहता पानी बिस्मिल्लाह को ये प्रेरणा देता है कि वह नए नए रागों को बनाते हैं, अभ्यास करते हैं और जो राग सहनाई वादन के सीमा में नहीं आते थे, जिनको सहनाई से नहीं साधा जा सकता था, उनको भी बिस्मिल्लाह खान ने अभ्यास के माध्यम से, रियाज के माध्यम से उन रागों को भी साधना शुरू कर दिया था। इससे आगे एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to Allahabad music conference। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह accompanied साथ गया, हिज अंकल अपने मामा के, टू अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस संगीत सम्मेलन में। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ अलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गया सहनाई वादन के लिए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। एट द एंड समाप्ति पर, ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल कहते हैं सहनाई वादन की प्रस्तुति के पश्चात, यानी कि बिस्मिल्लाह की सहनाई वादन प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान, ये भी सहनाई वादक थे, उस्ताद फैयाज खान ने पैटेड मीन्स थपथपाया, द यंग बॉयज उस छोटे बालक की, बैक मीन्स पीठ को। सहनाई वादन की प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने छोटे बालक की पीठ को पैटेड थपथपाया। एंड सेड कहा, क्या कहा बिस्मिल्लाह बालक से, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वर्क हार्ड परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट और तुम्हें सफलता मिलेगी। मेक इट का मीनिंग है यहाँ पर यू शैल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी या तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, परिश्रम करो। तो स्टूडेंट्स, यदि हमें बिना परिश्रम के सफलता मिलती तो फिर उस्ताद फैयाज खान बिस्मिल्लाह खां से सहनाई वादन में परिश्रम करने के लिए नहीं कहता। क्यों कह रहा है कि परिश्रम करो तुम्हें सफलता प्राप्त होगी? तो परिश्रम आवश्यक है। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाहज बिग ब्रेक। लेखक कहता है आगे, 1938 ईस्वी में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत से, या शुरुआत में, ओपनिंग कहते हैं शुरुआत, विद द ओपनिंग शुरुआत से, ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो की, आकाशवाणी की, इन लखनऊ, लखनऊ में, इन 1938 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के प्रारंभ में क्या हुआ, केम आया बिस्मिल्लाहज, बिस्मिल्लाह का, बिग मीन्स बड़ा, ब्रेक मीन्स अवसर। यहाँ ब्रेक का मतलब टूटने से नहीं है, अवसर, अपॉर्चुनिटी। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत से बिस्मिल्लाह के लिए एक बड़ा अवसर आया या एक बड़ा अवसर मिला।
He soon became an often heard Shehnai player on radio. कहने का तात्पर्य है 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो वहां पर बिस्मिल्लाह खां को नियुक्त किया गया शहनाई वादन के लिए। ही सून वह शीघ्र ही बीकेम हो गया एन ऑफन हर्ड अक्सर सुना जाने वाला प्रायः सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर शहनाई वादक ऑन रेडियो रेडियो पर वह रेडियो पर अक्सर सुना जाने वाला शहनाई वादक बन गया। कौन? बिस्मिल्लाह खां। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। लेखक कहते हैं कि When India gained, जब भारत ने गेंड में प्राप्त की इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता या आज़ादी ऑन 15 अगस्त 15 अगस्त को 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान बीकेम बिस्मिल्लाह खां हो गए द फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय हुए टू ग्रीट द नेशन। ग्रीट मीन्स नमन करना, नमस्ते करना, अभिवादन करना, अभिनंदन करना। द नेशन राष्ट्र का विद हिज शहनाई अपनी शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई से राष्ट्र को अभिनंदन करने वाले पहले भारतीय बन गए या हो गए। He poured his heart out into rag काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। लेखक कहते हैं कि He poured his heart out into rag काफी from the Red Fort to audience। उन्होंने किसके लिए आया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए आया है। बिस्मिल्लाह खां ने पौड में उड़ेल दिया हिज हार्ट अपना हृदय आउट इनटू राग काफी राग काफी में। ये राग एक रचना होती है, एक संगीत होता है, गीत होता है, ठीक है। राग काफी में उसने अपना हृदय उड़ेल दिया फ्रॉम द रेड फोर्ट से लाल किले से टू एन ऑडियंस श्रोताओं के सामने लाल किले से उसने राग काफी में अपना हृदय उड़ेल दिया उन श्रोताओं के सामने विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें इंक्लूडेड मीन्स शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी उन श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन श्रोताओं के सामने रेड फोर्ट से लाल किले से राग काफी में बिस्मिल्लाह खां ने अपने हृदय को उड़ेल दिया था। Who later gave his famous Tryst with Destiny speech। Who means जिन्होंने किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। लेटर मीन्स बाद में, गेव दिया, हिज फेमस स्पीच अपना प्रसिद्ध भाषण, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, डेस्टिनी कहते हैं भाग्य, ट्राइस्ट मीन्स मुलाकात या भेंट, जिसने बाद में नेहरू जी ने बाद में भाग्य से मुलाकात नामक अपना प्रसिद्ध स्पीच में भाषण दिया। एक बार फिर देखेंगे, बिस्मिल्लाह ने श्रोताओं के सामने लाल किले से उन श्रोताओं के सामने लाल किले से राग काफी में अपना हृदय उड़ेल दिया, जिन श्रोताओं में विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे,
और उन्होंने भाग्य से मुलाकात नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने हैज गिवन दिया, मैनी मीन्स अनेक, बहुत सी, मेमोरेबल स्मरणीय, परफॉर्मेंसेस प्रस्तुतियाँ, बोथ इन इंडिया भारत में एंड अब्रॉड और विदेशों में, दोनों में। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में, दोनों में अपनी बहुत सी स्मरणीय प्रस्तुतियां की हैं। भारत और विदेश दोनों में बिस्मिल्लाह खान ने अनेक स्मरणीय प्रस्तुतियां दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. क्या कहता है लेखक? His first trip abroad, विदेश की पहली यात्रा उनकी, किसकी? बिस्मिल्लाह खां की। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। वेयर, जहां, किंग जहीर शाह, बादशाह जहीर शाह, वाज सो टेकन इन का मीनिंग है मंत्र मुग्ध हो गया, इतना आकर्षित हो गया बादशाह जहीर शाह बाई मैस्ट्रो, महान संगीतकार से। किस महान संगीतकार से? बिस्मिल्लाह कहाँ से? मैस्ट्रो कहते हैं महान संगीतकार, उच्च श्रेणी के संगीतकार को मैस्ट्रो कहा जाता है। तो महान संगीतकार के द्वारा इतना आकर्षित हुआ, इतना मंत्र मुग्ध हुआ कि ही गिफ्टेड, उसने उपहार दिया, हिम, उसको, प्राइसलेस, अमूल्य, पर्शियन कारपेट्स, अमूल्य अर्थात बहुमूल्य फारस के गलीचे उपहार में दिए, एंड अदर सुवेनियर्स, और अन्य स्मरण चिन्ह दिए, अन्य स्मृति चिन्ह दिए। सुवेनियर्स कहते हैं स्मृति चिन्ह, यानी कि बादशाह जहीर शाह ने बिस्मिल्लाह खां को उपहार के रूप में बहुमूल्य फारस के गलीचे और अन्य स्मृति चिन्ह दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अफगानिस्तान का बादशाह ही केवल अकेला ऐसा नहीं था, टू बी फैसिनेटेड, जो मंत्र मुग्ध हुआ, आकर्षित हुआ, विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के संगीत से आकर्षित हुआ। ऐसा केवल अफगानिस्तान का बादशाह ही नहीं था अकेला, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। क्या कहता है लेखक? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, इतना अधिक प्रभावित हुआ, आफ्टर हियरिंग, सुनने के पश्चात, बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह की प्रस्तुति, बिस्मिल्लाह का शहनाई वादन सुनने के बाद, एट ए फेस्टिवल, एक पर्व पर, एक त्योहार पर, एक त्योहार पर फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक त्योहार पर बिस्मिल्लाह के शहनाई वादन को सुनने के बाद सो इम्प्रेस्ड, इतना प्रभावित हुआ, दैट कि ही नेम्ड, उसने नाम रखा, ए फिल्म, एक चलचित्र का, एक फिल्म का नाम रखा, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उनके वाद्य यंत्र शहनाई पर। क्या लिखा, क्या फिल्म बनाई, क्या नाम रखा?
गूंज उठी शहनाई। यानी कि जब डायरेक्टर विजय भट्ट ने बिस्मिल्लाह के शहनाई वादन को एक अवसर पर सुना तो वो प्रभावित हुआ और उसने उनकी शहनाई पर एक फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। इतने प्रभावित हो गए। द फिल्म वाज ए हिट, वह फिल्म सफल और लोकप्रिय रही। हिट मीन्स सफल और लोकप्रिय। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। लेखक कहता है कि बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में से एक, कंपोजिशंस मीन्स रचनाएं, बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट मीन्स बीकेम हो गई, ए नेशन वाइड पूरे देश में, चार्ट बस्टर कीर्तिमान तोड़ने वाली पिक्चर बन गई। बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया, देश भर में कीर्तिमान तोड़ने वाली पिक्चर, चलचित्र या मूवी बन गई। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास's कन्नड़ वेंचर सनधि अपन्ना। लेखक कहते हैं कि डेस्पाइट मीन्स बावजूद, दिस ह्यूज सक्सेस इस विशाल सफलता के, अपार सफलता के, इस अपार सफलता के बावजूद कैमे इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का मीनिंग है फिल्मी जगत में, सिनेमा जगत में, सिनेमा जगत में या फिल्मी जगत में इस अपार सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स, बिस्मिल्लाह खां के साहसी कार्य इन फिल्म म्यूजिक, फिल्मी संगीत में बिस्मिल्लाह खां के साहसी कार्य वर लिमिटेड टू, केवल 2 तक ही सीमित थे, 2 चलचित्रों तक ही सीमित थे, 2 मूवी तक ही सीमित थे। एक क्या थी? विजय भट्ट की पिक्चर थी गूंज उठी शहनाई, और दूसरी पिक्चर थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ भाषा की फिल्म सनधि अपन्ना। इन 2 पिक्चर्स में ही, इन 2 मूवीज में ही बिस्मिल्लाह खां का म्यूजिक सीमित हो गया, किसी तीसरी फिल्म में नहीं आया। क्यों नहीं आया? I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. He says वह कहते हैं, कौन? बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। with emphasis जोर दे करके, बल के साथ, जोरदार ढंग से कहते हैं, दमन की आवाज से कहते हैं। क्या कहते हैं? I just cannot come to terms, cannot come to terms का मीनिंग होता है कंप्रोमाइज, और कैन नॉट नहीं कर सकता, मैं समझौता नहीं कर सकता, किससे? विद द आर्टिफिशियलिटी, कहते बनावट, आर्टिफिशियलिटी मीन्स बनावट, एंड ग्लैमर चकाचौंध, ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, फिल्मी संसार की, फिल्मी जगत की, फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध से मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। इस बात को बिस्मिल्लाह ने जोर दे करके कहा, क्योंकि समझौते करने पड़ते जब कोई कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो वे समझौते, वे जो फिल्मी जगत की जो बनावट थी, चकाचौंध थी, उससे वो समझौता नहीं कर सके। तो इस प्रकार से कुछ एक वीडियो और आगे है, उसमें आपको ये लेसन पूरा होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।